और यहाँ का हिंदुस्तान का मुस्लिम तो कन्वर्टेड मुस्लिम है, ज़्यादा क्रॉस ब्रीड हमको परेशान करती है। जितने भी हमारे धर्मस्थल हैं सब वापस लिए जाएंगे, हिंदुओं को सपोर्ट किए जाएंगे। आज गोली का जवाब गोला से दिया जाता है। हम 1 इंच भूमि अपने हिंदुस्तान की किसी को नहीं देंगे। आप नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ऐसा सुना जाता था। लेकिन यूपी के गली गलियारों में अब कुछ और ही राग अलापते नजर आ रहे हैं। आपने देखा और सुना होगा कि मंदिर और मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद कर दिए गए, उनकी आवाज़ें कम करा दी गई। यानी यूँ कह लीजिए कि जो असामाजिक तत्व जो गांव और गलियारों के बीच में जिस तरीके का शोरगुल दिखता था, वो सब कंट्रोल की स्थिति में आने लगा। इसी बीच में आपने देखा होगा ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो मामला सामने आया है, साथ साथ ताजमहल, और उसके बाद अगर बात करें मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, इन सब मामलों को लेकर के गली गलियारों में किस तरह की सियासत हो रही है या फिर पुरानी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, इन सब बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत करता हूं प्रकाश जी। अभी जो कुछ चल रहा है, लाउड स्पीकर की बात करते हैं, मंदिर, मस्जिद, धर्म, ये सब क्या कुछ चल रहा है गली गलियारों में यूपी में? देखिए, आप लोगों का नज़रिया गलत है, मैं तो इस बात को कह सकता हूँ, क्योंकि 1925 से पहले कोई लाउड स्पीकर था नहीं। लाउड स्पीकर का जो आविष्कार हुआ 1925 में हुआ और 1931 में चला है। इसलिए क्या अल्लाह या भगवान पहले नहीं हम लोग पुकारते थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हम किसी को शोर करके या हम किसी को परेशान करके खुशी लेना चाहते हैं, ये अब यूपी में या देश में नहीं होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं आप भी जियो और हम भी जिए, दोनों बराबर के पार्टनर हैं। जीने का अधिकार सबको है, जियो और जीने दो। जो हिंदू संस्कृत है उसके माध्यम से कोई आपराधिक तत्व किसी पे हमला कर दे, उसको न्याय नहीं मिला करता था। लेकिन आज 24 घंटे में पुलिस जाती है, पकड़ के लाती है, उसका घर घूरा कर देती है, बुलडोजर चला देती है। किस कारण? इस कारण के भय व्याप्त हो। अगर अपराधियों में भय व्याप्त नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा जी? नहीं चल पाएगा। इसलिए अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए, सरकार का भय होना चाहिए। इसलिए अब जैसे आपने कहा ज्ञान व्यापी, अब आप लोगों की उपज है ज्ञान व्यापी। 1450 साल पहले, 1450 साल पहले इस्लाम धर्म ही नहीं था। विश्व में मैं कई बार कह चुका हूँ, एक ही धर्म है, सनातन धर्म। सनातन धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, जो कि हजारों लाखों करोड़ वर्ष पुराना है। हम में से ही 2250 साल पहले क्रिश्चियन बने, हम में से ही 1450 साल पहले मुस्लिम बने, हम में से ही 352 साल पहले खालसा पंथ बना, 2800 साल पहले आपका जैन पंथ बना, ये बुद्धिस्ट पंथ बना। ये सारे पंथ जितने भी हैं धर्म नहीं है, पंथ हैं। इस बात को आप लोग सुधारिए, अपनी लैंग्वेज को आप लोग सुधार नहीं पाते। मार्क ट्रूली ने ये कहा कि 1665 में, मार्क ट्रूली अमेरिका का बहुत विद्वान पत्रकार है, प्रोफेसर भी हैं और वो पीएचडी हैं, 11 सब्जेक्ट से पीएचडी उन्होंने जीवन भर पढ़ाई की। उन्होंने कहा 1665 में हम लोग नंगे फुंगे घूमा करते तो हिंदुस्तान में वेदों की रचना हो रही थी, हिंदुस्तान में ढाका की मलमल पहना करते थे, बनारस की रेशम पहना करते थे। तो हमने ही विश्व को जीरो दी, हमने ही विश्व को गणित दिया, हमने ही जीना सिखाया और हम ही को आक्रांत आके गुलाम कर गए थे। गुलाम हमारी सीधाई के कारण कर गए थे। लेकिन आज कोई वो समय नहीं है, आज गोली का जवाब गोला से दिया जाता है। आज आदरणीय योगी जी का युग है, आज आदरणीय मोदी जी का युग है। हम 1 इंच भूमि अपने हिंदुस्तान की किसी को नहीं देंगे। आपने देखा होगा डोकलाम का किस्सा, डोकलाम की स्थिति क्या हुई। नहीं तो पहले नेहरू के टाइम में 56,000 किलोमीटर चाइना जगह ले ली थी, लेकिन आज 1 इंच भूमि नहीं ले सकता कोई भी विश्व में। विश्व के हार्ट ऑफ अर्थ जो है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश है। इसलिए हम उत्तम प्रदेश के वासी हैं। यहाँ से पूरे देश के मंदिर जितने भी तोड़े गए थे औरंगजेब के टाइम में, शाहजहाँ के टाइम में, वह सब हमको वापस लेने चाहिए।
जिससे हिंदुस्तान का सम्मान विश्व में बढ़े। ताजमहल और ताजो महल वाला जो प्रकरण था, ताजमहल जो है तेजो महल है। श्रृंगार ऋषि जो थे उनकी तपोभूमि थी। उस तपोभूमि में आपने देखा होगा 5 वहाँ पर शिवलिंग स्थापना हुई थी, जिसमें से एक तेजो महल में है, जो स्फटिक के, जबकि इनके स्फटिक के कहीं भी नहीं हो सकते, गौशाला नहीं हो सकती इनके मस्जिद में, और नदी की तरफ कहीं उसका केवल दरवाज़ा नहीं हो सकता इनके यहाँ। ऐसी स्थिति है इनका। विश्व में कहीं देख लो कि नदी की तरफ इनका कहीं दरवाज़ा हो या यमुना जी के दर्शन करने का कोई इनका कंसेप्ट हो, इनके यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है सारे के सारे ये आक्रांता आए, आक्रांताओं ने वो, और यहाँ का हिंदुस्तान का मुस्लिम तो कन्वर्टेड मुस्लिम है। 99% सब हिंदू हैं, हिंदू से कन्वर्टेड हो गए। ये ज़्यादा क्रॉसब्रीड हमको परेशान करती है, और क्रॉसब्रीड जो है धीमे धीमे सब समझने लगे कि हम भी हिंदू थे। अब गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि 7 पीढ़ी पहले हम भी हिंदू थे, क्योंकि कश्मीर में हम लोगों को डरा धमका के हम कश्मीरी पंडित थे, हमको मुसलमान बना दिया। तो इसलिए सब समझेंगे, विचारधारा में आएंगे, और भगवान जो है, भगवान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कोई हम व्यक्तिगत अपना काम नहीं कर रहे, और किसी से कोई हमने कोई ये नहीं कहा कि साहब इनकी मस्जिद को तोड़ दो। हमने कोई भगवान राम का स्थान था, वहाँ सबको पता है भगवान राम पैदा हुए। भगवान कृष्ण का स्थान है, सबको पता है भगवान कृष्ण नहीं पैदा हुए, क्योंकि जन्माष्टमी में छुट्टी होती है, रामनवमी पर छुट्टी होती है। क्यों होती है छुट्टी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी अयोध्या, फिर काशी, फिर उसके बाद मथुरा जो आप लोग कहते रहे हैं, तो फिर मथुरा पे भी वही चर्चा है कि अभी उसमें जो शंख हैं, चक्र हैं, गदा हैं, ये ईदगाह पे जो जांच करवाना, इसमें कोई अशक्ति नहीं है। हिंदुओं के धर्म स्थल पूरे भारत में, यूपी छोड़ दीजिए, पूरे भारत में जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं सब वापस लिए जाएंगे, हिंदुओं को सपोर्ट किए जाएंगे। और ये नहीं चलेगा, वोट की राजनीति नहीं चलेगी, देश के हित की राजनीति चलेगी। बहुसंख्यकों के हित भी सोचा जाएगा। ये नहीं है बहुसंख्यक 75 साल पीड़ित रहें, अब पीड़ित नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी दिखा दिया है कि हम सरकार बना सकते हैं। बहुमत की सरकार आदरणीय मोदी जी की बनाई है, और हमने तो ये नारा दिया था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हमने सन 84 में ये नारा दिया था। तब लोग कहते थे 2 सांसदों की पार्टी है, क्या आप कभी बनोगे? हमने कहा हम बनेंगे, हमारी बिल पावर कहती थी। मेरा तब का भाषण आप देख लेंगे, और आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि अपितु हम हिंदुस्तान में विश्व पर शासन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना कि रघुराज प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि नारा आज का नहीं है कि हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ऐसा आज नहीं, बहुत समय पहले कह दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक बात और कही कि मुग़ल काल में जिस तरह से किसी भी रूप में मुग़लों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा था, उनको खिंड भिंड करके उनको नष्ट कर दिया गया था, तो आज किसी भी रूप में कहीं भी हिंदू जागृत हो चुका है, और हिंदुओं की जितनी भी ज़मीन, जगह और देवालयों को खंडित किया गया था, उन पर कब्जा किया गया था, निश्चित तौर पे बीजेपी हर हाल में उनको वापस दिलाने की कवायद चला रही है। ऐसा कहना है मंत्री रघुराज प्रताप सिंह का, जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हर हाल में हर संभव प्रयास ऐसा किया जाएगा कि अगर हिंदू देवी देवताओं की कोई जगह ज़मीन थी तो उनको वापस दी जाएगी। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।